26वीं तरमीम से मुतल्लिक दरख्वास्तें इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस लगाने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया था। फैसला किया गया कि दरख्वास्तें इसी हफ्ते लगाई जाएंगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। दोनों जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा एक और खत मंजर-ए-आम पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है। आज ही इजलास बुलाया जाए। आईनी बेंचों के क़याम की जानिब पेशरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम और तरीक़ेकार पर बात होगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, फारूक एच नायक कमीशन में शामिल। उमर अयूब, शिबली फराज और रोशन खुर्शीद भी कमीशन का हिस्सा हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.5% पॉलिसी रेट में और कमी की है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पॉलिसी रेट है वो 15% पे आ गया, जो कि एक बड़ी खुशाइंद डेवलपमेंट है कारोबार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए। और यकीनन पैसा लोग यहाँ से निकाल के अकाउंट से अपने इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि जॉब्स और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइंद है। ये मईशत, कारोबार और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। 3 माह से शरह सूद कम हो रही है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मौशी आशारिये मुस्बत समत की जानिब गामज़न है। कल इजलास के बाद हमारा वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। पैकेज 10,65,000 रुपये से 10,75,000 के दरमियान होगा। हुकूमती कोटा 5,000, निजी कोटा 25,000 मुख्तस। वजारत मज़हब अमूर ने ख्वाहिशमंद बैंक से कवायद तलब कर लिए। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया है। कायम मकाम सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद पास करदा कवानीन का गजट नोटिफिकेशन जारी। सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जज कमेटी के रुकन होंगे। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज भी शामिल होगा। आईनी बेंच के सीनियर रुकन के चुनाव तक कमेटी 2 रुकनी होगी। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को शामिल कर सकेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से कवानीन गुज़श्ता रोज मंजूर कराए गए थे। पार्लियामान में कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने कानून साजी की। असल मैंडेट हमारे पास है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमती अरकान पर ताक ताक कर निशाने। डिप्टी स्पीकर ने उमर अयूब के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा आप सीनियर रुकन है, अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि माहौल बेहतर रहे। उमर अयूब बोले सच कड़वा होता है। उधर तहरीक इंसाफ और JUI की यहाँ मुलाकात आज। PTI वक्त मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुँचेगा। पार्लियामान से मंजूर होने वाली कानून साजी से मुतालिक मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर करेंगी। मुल्क के हालात अफसोसनाक है। हुकूमत चाहती है आइन रहे नादलिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी हैं। चीफ जस्टिस अपील है तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की फुल कोर्ट में जल्द समाअत करें। लतीफ़ कोसा बोले हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जितना चेहरा बिगाड़ना चाहती है बिगाड़ लें। बानी PTI नवंबर में बाहर आ रहे हैं। एक फैसला वहाँ होने जा रहा है, एक फैसला पाकिस्तान में होना है। प्रेशर खत्म हो जाएगा। एक ही केस रह गया, उसमें भी जमानत मिलेगी।
फॉर्म 47 वाले भागते नजर आएंगे। सलमान अकरम राजा बोले, एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में 17 असामियां पैदा की गई। इस मंसूबे का मकसद अदलिया को गैर फाल करना है। हुकूमत अपनी मर्जी से जज लगाएगी। हुकूमत पाकिस्तान को महकूम मुल्क बनाने की साजिश कर रही है। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? अमेरिका में पोलिंग का अमल जारी। न्यू हैम्पशायर के टाउन में 6 वोट कास्ट, 3 रिपब्लिकन और 3 डेमोक्रेट को मिले। 435 सेवानी नुमाइंदगान का इंतखाब किया जा रहा है। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर का भी इंतखाब। 24 करोड़ से जायद अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख से जायद अफराद ने अर्ली वोटिंग के तहत वोट कास्ट कर दिया। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। 7 स्विंग रियासतों में से 5 में ट्रंप को बढ़तरी, 2 में कमला हैरिस का पलड़ा भारी। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों का जीत का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मेरी जीत का इम्कान 95% है। इलेक्शन जीता तो अमरीका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। तवानाई इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज करूंगा। अफरात ज़र खत्म और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहाल होगी। अमरीकी सरहदें महफूज बनाएंगे। मुल्क में जराइम पेशा अफराद का दाखिला मुकम्मल बंद कर दूंगा। कमला हैरिस ने आखिरी रैली पेंसिल्वेनिया में निकाली। शुरा से कहा कि अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस पहुंचकर दुश्मनों की बजाय तरक्याती मंसूबों की लिस्ट बनाऊंगी। कई अमरीकी पाकिस्तानी भी इलेक्शन के लिए मैदान में। डेमोक्रेट की टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी और न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान मैदान में। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट की जानिब से मरियम सबी उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर पेंसिल्वेनिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज। पहले वोट से नताइज के ऐलान तक भरपूर कवरेज, जानदार तबसरे और बेलाग तजज़िये। बैनुल अक़वामी सियासी माहिरीन के साथ पोलिंग में उतार चढ़ाव की खबरें, उम्मीदवारों की मकबूलियत का ग्राफ और मालूमाती तबसरे। देखिए इलेक्शन की भरपूर तजज़ियाती नशरियात सिर्फ GNN की स्क्रीन पर। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती गिरफ्तार। अटक पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के बाहर से गिरफ्तार किया। आजम सवाती के खिलाफ थाना टैक्सिला में मुकदमा दर्ज है। दहशतगर्दी एक्ट समेत 2 दर्जन दफात लगाई गई। मुकदमा टैक्सिला में गुज़श्ता माह PTI एहतजाज के मौके पर दर्ज किया गया। आजम सवाती को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। तोशाखाना टूर रेफरेंस में बानी PTI बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त ने। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडयाला जेल में मौजूद। बरीयत की दरख्वास्तों पर बहस की जाएगी। आज बानी और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और उस्मान गुल की जानिब से वकालतनामे जमा करवाए गए। अदालत ने दरख्वास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए दरख्वास्त की। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालती कार्रवाई की सदा मौके अख्तियार किया कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी ने अपने दस्तखत के साथ मुलाकात करने वाली की फहरिस्त दी। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई। रहनुमाओं को कई घंटे इंतजार करवाने के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। सेक्रेटरी दाखिला और सुपेरियन अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। कराची के बिजली सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी गईं। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली की कीमत 40 पैसे बढ़ा दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी से जारी है। 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरों को 60 करोड़ रुपए दिए गए, बेशतर घर तकमील के करीब। 21 से 31 अगस्त तक दरख्वास्त लेने वालों की तस्दीक मुकम्मल। मरियम नवाज की हिदायत पर अरकान असम्बली दरख्वास्त दहिंदगान को जाकर मुबारकबाद का खत देंगे। मरियम नवाज का कहना है प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज़ कर सकते हैं। दुआ है कि बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। सहूनी बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर हमलों की मज़म्मत। इसहाक़ डार कहते हैं इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल अपने नाजायज़ कब्ज़े को तूल देने के लिए ख़ित्ते में दहशतगर्दी कर रहा है। ख़ित्ते में गैर कानूनी कार्रवाइयों की भी मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा गज़ा और बैरूत में सहूनी जारहियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।